गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले क्लास में हमने फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर वगैरह पढ़ा था, उसके बाद फर्टिलाइजर हमें पता था कि ये केमिकल से बनता है और इससे सॉइल्स वगैरह अगर ज्यादा यूज करने से ये सॉइल वगैरह खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल यूज होता है। तो हम लोग अभी तक डिफरेंट प्रोसेस पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हमारा डिफरेंट नहीं है, बट इसमें हमने अभी तक जो भी पढ़ा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो उस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में हमने जो पढ़ा था कि ये सॉइल्स को बेटर डेवलपमेंट के लिए इससे ओके। क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात कर रहे थे, तो जो क्रॉप रोटेशन होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग क्रॉप को रोटेट करते हैं। डेट्स नॉट मीन्स कि हम लोग क्रॉप को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। डेट्स इंग्लिश मीनिंग डायरेक्टली कि हम लोग जो खेती करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उसमें हम लोग चेंज कर करके, जैसे अगर हमने अभी वेट की खेती की, फिर उसके बाद राइस की खेती न करके, फिर उसके बाद हमने वेट के बाद मस्टर्ड यानी सरसों की खेती कर ली, फिर उसके बाद इस प्रकार हम लोग स्पिनच की खेती कर लेंगे, ऐसे करके फिर राइस की खेती करते हैं, फिर पोटैटो की। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिर हर साल फिक्स है कि फिर गेहूं फिर चावल, फिर गेहूं फिर चावल। इस तरीके से जो सॉइल की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाती है। अगर हम लोग डिफरेंट करके चेंज करते हैं तो इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बनता रहता है और उन सॉइल की पावर कंटिन्यूअस बनी रहती है, जिससे क्रॉप में डेवलपमेंट अच्छी खासी होती है और क्रॉप अच्छे से ग्रो करता है। तो ये भी हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का ही एक पार्ट है। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करें, तो जब हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसमें कंटिन्यू हम लोग सॉइल को जब ब्रेक डाउन करते हैं, तो इनसे जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन लेवल यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। जो सॉइल है वो एयर लेता है, तो जो उन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर मिक्सअप होते हैं, तो वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट होता है। वहां पर ये नाइट्रोजन का लेवल बनाकर रखता है सॉइल में। आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो वाटर इरिगेशन है, इसमें अगर जो वाटर सप्लाई करते हैं हम लोग, अगर खेती करते हैं तो वाटर देना जरूरी है। विदाउट वाटर प्लांट कभी भी डेवलप नहीं कर सकता, तो वाटर देते हैं। तो जो सप्लाई ऑफ वाटर है, डेट्स इज इरिगेशन। अब वाटर किस किस तरीके से हेल्प करता है, तो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि अगर वाटर रहेगा तभी सीड जर्मिनेट कर सकती है, विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ड्राई हो सॉइल, तो वहां पर आप विदाउट वाटर दिए अगर आप सीड डालते हैं तो प्लांट नहीं निकलेगा। अदरवाइज अगर आप प्लांट लगाकर उसमें वाटर नहीं देते हैं, तो रूट के थ्रू जो वाटर अब्जॉर्व करती है प्लांट, वो नहीं कर पाएगी और ऐसी कंडीशन में वो प्लांट डेवलप नहीं कर पाएगी। सॉइल्स में जो अगर कोई प्लांट है उसे जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो वो जो एब्जॉर्ब करती है, तो वहां पर सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए वो वाटर के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो था हमारा इरिगेशन का क्या क्या हेल्प है, क्या क्या यूज है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये जो वाटर इरिगेशन है, ये कितने टाइप्स के होते हैं या इनकी क्या कहाँ कैसे कैसे यूज है। ओके, सोर्स ऑफ इरिगेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक ट्रेडिशनल इरिगेशन होता है, दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराना है, पुरानी सभ्यता, जिसे हम लोग कंटिन्यू यूज करते आ रहे हैं शुरू से, जो हमारे पूर्वज ने, हमारे फादर, ग्रैंड फादर, उनके फादर जो कंटिन्यू यूज करते थे। और ये हमारा मॉडर्न इरिगेशन है। मॉडर्न इरिगेशन में तो मेनली अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इरिगेशन की, तो इसमें अभी ये मेनली 4 टाइप्स के हैं। ट्रेडिशनल में एक मोट है हमारा, जिसमें पुली सिस्टम होता है। पुली आप सभी जानते होंगे, चेन पुली में इसमें हम लोग खींचते हैं, ठीक है, और रस्सी के थ्रू पुली के सपोर्ट से बीच में एक पुली गोल सा बना होता है, रस्सी के थ्रू से हम खींचकर और फिर उस वाटर से हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं। सेकंड हमारा चेन पंप है। चेन पंप में क्या होता है कि हम लोग सेम होता है, यहाँ पर चेन लगा होता है, बट इसे मोटर की सहायता से ड्राइव करके वाटर को बाहर किया जाता है और उस वाटर के सपोर्ट से हम लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं।
थर्ड है हमारा देखिए, इसमें मेनली जो हमारा मेनली है, इसका वर्क है परफेक्ट। जब हम लोग लगाते हैं तो इसे हम लोग यहाँ पर जो भी कुआं है, कुएं से पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं एक बड़े से खंभे में, और आदमी की जगह पर उस पत्थर को एक लकड़ी के सपोर्ट से लगा देते हैं खंभे से, और जब हम उसे पकड़कर जोर से खींचते हैं तो वाटर उससे निकलता है और फिर उसे पूरी प्रेशर से छोड़ देते हैं, तो वो सीधा नीचे जाता है और वाटर फिल करता है। इस तरीके से हम लोग आसानी से वाटर निकालते हैं। और चौथा जो हमारा रहा, ये लीवर सिस्टम है। तो लीवर सिस्टम में आप लोग पहले से भी जानते हैं, लीवर पुल्ली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फलक्रम सपोर्ट वगैरह आपने पढ़ा था लीवर में। इसमें क्या होता है कि जब आप लीवर को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं किसी चीज की सपोर्ट से, तो इसमें हम लोग जो एक बना होता है, रोटेशन बना होता है, इसमें बेल यानी ऑक्स का यूज किया जाता है, ये मूव करते हैं। और आप लोगों ने जैसा मशीन में देखा होगा, एक मशीन दूसरे को रोटेट करवाती है, तो सेम यहाँ पर अपर से बना होता है, अपर से ये कांटा टाइप का बना होता है, और इसके सपोर्ट्स में यहाँ पर एक गोल बना होता है जिस पर के कुछ इस टाइप से कांटे बने होते हैं, और इन्हीं के सपोर्ट से जब ये घूमेगा तो ये अपने साथ साथ इसे भी घुमाता चला जाएगा। इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जैसे जैसे घूमता जाएगा, रोटेट करता जाएगा, वैसे वैसे ये कंटिन्यू इसे टर्न करवाता चला जाएगा, और इसी के सपोर्ट से कुएं से पानी निकाला जाता है और उसे आसानी से नदी से, खेत से, कुआं से पानी निकालकर उसे खेतों में पहुंचाया जाता है। तो ये तो है हमारा ओल्ड मॉडल सब, जिनमें हम लोग कुएं का पानी या नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं और वहां से आसानी से पानी पहुंचाते हैं। अब ये हमारा मॉडर्न इरिगेशन में एक है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव। तो सिंपली जब हम छिड़काव करते हैं जब प्रेशर के थ्रू, तो यहाँ पर ड्रिप है और स्प्रिंकल है। स्प्रिंकल में क्या होता है कि एक हमारा परपेंडिकुलर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, कुछ इस टाइप का एक पाइप होता है, इसके ऊपर में एक नोजल लगा होता है, और इस नोजल में हमारा बर्नर लगा होता है, जिसके थ्रू जब हम स्विच ऑन करते हैं ये एक मोटर से कनेक्टेड होता है, और यहाँ से ये वाटर को खींचकर और फसलों पर छिड़काव करता है। हम इसे पाइप के थ्रू आगे पीछे करते हैं, और ये हमारे पूरे के पूरे क्रॉप्स पे वाटर स्प्रिंकल करता है। तो इसके थ्रू वाटर स्प्रिंकल के थ्रू हम लोग वाटर पूरे खेत में डालते हैं। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली फॉर रूट पे वाटर पड़ता है। ये इससे होता क्या है, ये इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें वाटर ज्यादा बर्बाद नहीं होता है, हम लोग मिनिमम वाटर में आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ओके।